नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत अच्छी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव some important suggestions for preparation of good text books का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने पाठ्यपुस्तकों का प्रकार या काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन किया और आज हम जानते हैं कि पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं जो अच्छी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जा सके। शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम में पाठ्यपुस्तकों के महत्व को देखते हुए अनेक संस्थाओं ने अच्छी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और सुधार कार्यक्रम अपनाए हैं। इन कार्यक्रमों में पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की मूलभूत सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, अधिगम के नियमों, शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स और शिक्षण सूत्रों आदि को ध्यान में रखकर विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों की रचना पर बल दिया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसमें पाठ्यपुस्तकों की रचना पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप की जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जिससे अच्छी पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित हो सकें। मौलिक रूप से रचना करने वाले लेखकों को ही पाठ्यपुस्तकों को लिखने का अधिकार हो। पाठ्यपुस्तकों में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी पुस्तकों की रचना नहीं हो पाती। पाठ्यपुस्तकों की रचना में पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता की छाप होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों को मात्र परीक्षा की दृष्टि से ही ना लिखा जाए, क्योंकि इससे विषय वस्तु की रूपरेखा संकुचित हो जाती है और अनेक व्यवहारिक पक्षों की उपेक्षा हो जाती है। उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर एक पाठ्यपुस्तक के स्थान पर अच्छे स्तर की कई पुस्तकों का निर्माण किया जाए। योग्य एवं अनुभवी लेखकों को सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी पांडुलिपि का अध्ययन विषय विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा कराया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए, जो समय समय पर उनमें गुणात्मक सुधार हेतु लेखकों एवं प्रकाशकों को उपयुक्त परामर्श देती रहे। पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु किसी संप्रदाय या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं चयन में व्यक्तिगत, वर्गगत और राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में आवश्यकता अनुसार चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों आदि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाना चाहिए और मूल्य कम रखने के लिए प्रकाशकों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि बाल साहित्य और उसका मूल्यांकन, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड इट्स इवोल्यूशन, भारत में
मौखिक और लिखित साहित्य के एक समृद्ध विरासत है। बाल कहानियों और कविताओं के अच्छे ज्ञान के साथ एक शिक्षक विद्यार्थियों की इस विरासत का महत्व जानने व उसका आनंद लेने के लिए और हमारे देश की भाषाओं, इतिहास और संस्कृतियों के प्रति अपनेपन का भाव साझा कर सकते हैं। कहानियाँ और कविताएं विभिन्न भाषा कौशलों को विकसित करते हुए उनके तत्कालीन अनुभवों से बच्चों की दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए एक विशाल स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बचपन में कहानियाँ और कविताएं सुनाने का सकारात्मक अनुभव स्वयं कहानी और कविताओं पढ़ने की इच्छा को प्रेरित करता है, जो छात्रों के साक्षरता विकास में भी सहायक है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों के लिए संभवतः साहित्य का स्रोत हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसे अपने छात्रों की उम्र और स्तर के अनुरूप ऐसी विविध कहानियाँ और कविताओं की जानकारी हो जिन्हें उसने किताबों में पढ़ा था, या जिन्हें अपनी याददाश्त से वह छात्रों को सुना सकता है। एक शिक्षक को सद्व्यवहार के संबंध में बच्चों के लिए किसी वैदिक संदेश या चेतावनी देने वाली लोककथा अथवा स्कूल के खेल के मैदान में सुनाई गई कोई कविता याद हो सकती है। हो सकता है वह कोई लोक कथाओं और कविताओं से शिक्षित है और उसे आर के नारायण, अनंत पै या रस्किन बॉन्ड जैसे बाल लेखकों की कहानियाँ याद हों। यह सब बाल साहित्य के विस्तार के अंतर्गत आता है। उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य को सुनना छात्रों को उसी प्रकार के लिखित शब्दों को स्वयं पढ़ने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त पाठों का चयन करने के लिए कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। घर या सामुदायिक गतिविधियां जैसी परिचित स्थितियां, संख्या, सप्ताह के दिन, मौसम या दिनचर्या जैसे पैटर्न, अंग दृश्य, रूपांतरण के साथ दोहराव वाले शब्द और वाक्यांश, शब्द और चित्रों के बीच एक दृढ़ संबंध, दिलचस्प छवियां या फोटोग्राफ, चित्र या आरेख जिनके बारे में छात्र परस्पर बात कर सकें, छात्रों की दिलचस्पी को बनाए रखने और उन्हें स्वयं पाठ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पाठ्य वस्तु का छोटा रूप। इसी प्रकार कम आयु के बच्चों की पुस्तकें और कहानियाँ ऐसी हों जो उन्हें इन बातों में मदद कर सके, जैसे अक्षरों, परिचित शब्दों और वाक्यांशों की पहचान करना सीखना, पूर्व अनुमान लगाने और शब्दों की व्याख्या करने के लिए चित्रों का उपयोग सीखना, ऐसे शब्द और वाक्य शैली सीखना जो वे अन्य पठन में लागू कर सकें, पाठकों के रूप में विश्वास हासिल करना। बड़े बच्चों के लिए पुस्तकें और कविता से उन्हें मदद मिल सकती है अगर वो उच्च स्तरीय शब्दावली और वाक्यांशों का प्रयोग करना सीखना, कहानियों और पठन शक्ति का महत्व समझना, इतिहास और परंपराओं के बारे में जानना, दुविधाओं और समस्याओं के बारे में समझ विकसित करना, और बड़े बच्चों के लिए रोमांचक आख्यान और रोचक पात्र
नाटकीयता, संघर्ष और संकल्प, यात्रा या परिवर्तन, हास्य या दिलचस्प संवाद, बच्चों को सोचने का अवसर और महत्वपूर्ण संदेश। शिक्षक या टीचर को बाल साहित्य या चिल्ड्रन लिटरेचर के चयन में भी यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी या स्टूडेंट उस समय सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं जब वे शिक्षण के अनुभव से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। दूसरों के साथ परस्पर संवाद और अपने विचारों को साझा करने से विद्यार्थी अपनी समझ की गहराई बढ़ा सकते हैं। कहानी सुनाना, गीत, रोल प्ले करना और नाटक कुछ ऐसी ही विधियां हैं जिनका उपयोग पाठ्यक्रम या करिकुलम के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिनमें गणित और विज्ञान भी शामिल है। तो ये था आज अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, सम इम्पोर्टेंट सजेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। वहीं हमने अध्ययन किया था बाल साहित्य व इसका मूल्यांकन, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड इट्स इवैल्यूएशन। धन्यवाद।